ओके, तो अब हम लोग एक और नया एस्पेक्ट है इसी टॉपिक का, दैट इज द डेंसिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली मैं प्रेशर की इक्वेशन डिफाइन कर रहा हूँ या प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जब आप लोग ये कंसिडर करते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो आइडियल गैस में प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर एवरेज। दिस इज एन इक्वेशन गिवन टू यू, आपकी डाटा बुकलेट में भी गिवन होती है फॉर्मूला शीट में, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव भी करना है, और इसी इक्वेशन से हम लोगों की बहुत सारी नई इक्वेशंस जनरेट होती हैं, जिसको हम लोग प्रेशर डेंसिटी इक्वेशन कहते हैं फॉर एन आइडियल गैस, वेयर पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, वेयर पी इज pressure of gas and rho is density of the gas। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस, और जो आपके पास सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर एवरेज, इट इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। मान लीजिए मीन स्क्वायर, जिस तरह हम लोग रूट मीन स्क्वायर कहते हैं ना इसको, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा था, इट इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, गैस पार्टिकल्स। अब आपको यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी इस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। आई मीन कि आप जब एक गैस को आइडियल गैस मानते हैं तो उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल भी आ जाता है। तो इस मॉडल को हम लोग एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस भी कहते हैं। और इसी की बेस पे हम लोग ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं या हम ये लॉ जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑल गैस पार्टिकल्स आर ऑफ आइडेंटिकल मास, या ऑल गैस पार्टिकल्स, या ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, या ऑल गैस पार्टिकल नहीं, ऑल पार्टिकल्स इन अ गैस। ठीक है, ये क्योंकि मीनिंग चेंज हो रहे हैं इसके, ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। ठीक है, किसी भी गैस में जितने भी पार्टिकल्स आप लोग कंसिडर करोगे, दे आर कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल। दूसरा आपने याद रखना है कि दे ऑल, मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो इसलिए बार बार पार्टिकल्स लिखने की बजाय मैं दे से लिखूंगा इनको। दे आर परफेक्टली या परफेक्ट स्फेयर्स। तो आपके पास स्फेयर की इक्वेशन लगेगी, स्फेयर के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। थर्ड, दे are in continuous random motion, they are in continuous random motion। जब वो रैंडम मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि they will cancel the effect of each other, so their resultant velocity is always equals to 0। their net velocity, मैं यहाँ पे velocity की बात करूंगा, स्पीड की बात नहीं कर रहा। their net velocity is always equals to 0। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसकी मीन स्क्वायर स्पीड लेते हैं। क्या लेते हैं, इसकी मीन स्क्वायर स्पीड लेते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक assumption है कि the volume of the particle is negligible as compared to that of the volume of the container। the volume of, और इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि volume of a gas particle is negligible or very small as compared to the volume of container, as compared to the volume of कंटेनर। आपके पास जिस कंटेनर में आपने गैस को डाला होता है उसका वॉल्यूम पार्टिकल्स के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो
उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि सॉरी हमें ये देखना है पॉइंट नंबर 6 कि द फोर्स ऑन द गैस पार्टिकल इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम अट्रैक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम अट्रैक्शन। तो ये फिर कहाँ से आती है, कोई बता सकता है आप में से? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है ये। ये फिर वो होगी ना क्या कहते हैं सर वो शाबाश। रिपल्शन इट अपेयर्स ऑफ ड्यू टू it appears due to collisions. It appears due to collisions between the particles. गाने शाने सुन रहे हो बड़े? It appears due to collisions between the particles. और ये जो collisions होते हैं ना, those collisions are perfectly elastic collisions. ठीक है, the collisions are perfectly elastic. The collisions are perfectly elastic. ठीक है जी, collisions are perfectly elastic. अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है जी, सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है, ये पार्टिकल्स का अनचेंज होता है। ठीक है, तो एक्चुअल गेम सारी बस यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो फिर इसका मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर फिर किसके बराबर होता है हमारा? प्रेशर इज ड्यू टू फोर्स, बल्कि जस्ट अ मिनट सॉरी, मैं पहले फोर्स को डिफाइन कर लूँ कि फोर्स इज फोर्स generated in the gas particles is equal to generated in gas particles is due to rate of change of momentum, due to rate of change of momentum, rate of change of momentum। यहाँ तक बात याद रखनी है। तो अगर आपकी ये फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हेंस जो प्रेशर है आपका, प्रेशर डेफिनेटली फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो जो टोटल फोर्स है दैट इज ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स। ये पॉइंट नंबर 9 है। द फोर्स, टोटल फोर्स जो आपकी एक्सर्ट होती है इज ड्यू इज द is the net impact or net effect of all the forces, net effect of all the forces जो सारे पार्टिकल्स एक्सर्ट करते हैं वन बाय वन। तो इसका मतलब अब प्रेशर फिर कहाँ से आया? प्रेशर इज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया, इज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ पार्टिकल, एरिया ऑफ अ कंटेनर। ये सारी की सारी कहानी है जो हमारी चलेगी इसमें। और अब हम लोग आते हैं आपसे ना, इसमें से बहुत सारी चीजें पूछता भी है। ठीक है, इसलिए अब मैं आता हूँ सीधा सीधा डेरिवेशन पे, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करूँ और मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे लेके आ जाऊँ आप लोगों को। ठीक है जी, डेरिवेशन आपके पास ये 3 to 4 मार्क्स की आती है, लेकिन एक मसला ये है कि जो डेरिवेशन मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम में वो डेरिवेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मैं कुछ शॉर्ट स्टेप्स बताऊंगा जो आपने एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है समझानी मुझे पड़ेगी, तो समझाने के लिए आई जस्ट अज्यूम अ गैस कंटेनर। ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ, विड्थ एंड हाइट है। ठीक है, ये आपके पास एक गैस कंटेनर है। आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर क्यूब बना सकूं, लेकिन ये क्यूब बनने का ये बन ही गया, चलो शुक्र है। लग गया?
एनर्जी खत्म। ठीक है जी सर। ठीक है, ये मेरे पास ना एक गैस का कंटेनर है और इस कंटेनर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। मैंने किसी वजह से ये इस तरह का कंटेनर ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को इसके अंदर मैं एक्सेस दिखा सकूं। ये देखो, आपके पास इसके अंदर 3 एक्सेस हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। और इधर आपने ये देखना है कि दिस इज इट्स वॉल। सो लेट्स से आई हैव अ पार्टिकल ओवर हियर और दिस पार्टिकल इज हैविंग मास m। ये यहाँ से v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ये पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा ऑन दिस वॉल। ठीक है, जब ये इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो इट वुड रिबाउंड बैक। सही है, जब ये रिबाउंड करेगा तो इट्स वेलोसिटी वुड बिकम -v। तो आपको मैंने कहा था इसका मैथ तो नहीं चेंज हो सकता। तो इस पूरी सिचुएशन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फेस और दैट साइड जिसमें ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा, वो L है। सिमिलरली ये वाली लेंथ भी आपके पास L है और सिमिलरली ये वाली लेंथ भी आपके पास L है। उसकी वजह ये है कि ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो समझ लीजिए कि आपके पास सबसे पहले इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, रिबाउंड का केस है, फिर बता रहा हूँ रिबाउंड का केस है, तो इट इज -mv। ये आप लोगों को एकदम से झटका लगेगा कि यार एकदम ये कहाँ से लेके आ गया। तो आपको पता है जाते हुए इसका मोमेंटम है, मैं यहाँ पे इसको अगर बॉल कंसिडर कर लूँ और मैं ये कंसिडर करूँ कि व्हेन इट वाज मूविंग फ्रॉम दिस बॉल इट्स मास इज m and its velocity is v, and when it is getting rebound from this wall तो इसकी जो मास है वो तो नहीं चेंज होगी लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इसको ये शो कर देता हूँ, ये आपके पास वही पार्टिकल है लेकिन इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, -v होगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसका जाते हुए मोमेंटम है mv, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम आपके पास है जी -mv, तो चेंज इन मोमेंटम फिर क्या हो जाना चाहिए, p फाइनल माइनस p इनिशियल, सो विच इज इक्वल टू -mv -mu। सही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखना है। ये चीज समझ आ गई पहली? गॉट इट? आप लोग हो मेरे साथ? जी सर मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है सर। बाकी कोई नहीं है, क्या बात है। और तुम्हें स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी इतनी देर से? सर अब पहले हो रही थी, अभी बंद हुई है सर, थोड़ी देर पहले बंद हुई है, अभी अभी बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये तो नहीं है कि तुम स्क्रीन पे कुछ चल नहीं रहा और मेरा लेक्चर इधर से चल रहा है और हैं? नहीं नहीं सर, आप वो क्या करवा रहे थे सर, चेंज इन प्रेशर सर, आपने कहा कोलिजन्स की वजह से वो पुत्र होती है चैन सर। इन मोमेंटम है, चैन इन चेंज इन कोलिजन नहीं है, मोमेंटम, चैन सॉरी इन सर। प्रेशर नहीं है। हाँ, सर अच्छा। आपने कहा तो सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते सर, वो मैं माइक इसलिए ओपन नहीं कर रहा, तो पिछले वो थोड़ा शोर था। ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके ओके। अब मेरे साथ बाकी लड़के कहाँ गए? पता नहीं सर, वो छोड़ गए सर, लेफ्ट कर ऐसे ही गए। ड्रॉप डाउन? जी सर। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आते हैं इधर। अब आपको ये पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है? अभी अभी हम लोगों ने ए लेवल्स का रिजल्ट भी देना है, तो इसलिए मैं फार्मूला तो चेंज नहीं इन पूछूंगा मोमेंटम तुमसे। डिवाइडेड बाय टाइम। चेन इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, 2 नंबर कटेंगे तुम्हारे। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। अब मैंने डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी की जगह रिप्लेस किया क्या, -mv, बल्कि इसको सीधा सीधा करके -2mv लिख देते हैं सर और ये 2 दैट्स इट। मार्क्स क्यों काटे हैं सर, ये चेंज इन मोमेंटम और टाइम नहीं है? हाँ, वो चेन इन मोमेंटम तुमने तो नहीं बोला था ना, मैंने बोला था। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो -mv डिवाइडेड बाय टी हो गया अगर। तो अब आपने ना ये देखना है कि ये आपके पास फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ
पार्टिकल ऑन द वॉल, ठीक है। ये जब पार्टिकल आपका यहाँ पे जाके वॉल के साथ हिट हो रहा है तो ये इसकी फोर्स है, ये फोर्स ऑफ पार्टिकल है, विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वॉल विद नेगेटिव साइन। तो आप बस यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इसको आप 2mv डिवाइडेड बाई टी कर दो, ज़रूरत नहीं है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कि ये फोर्स ऑफ वॉल या फोर्स ऑफ कंटेनर है। मतलब हमें पता है कि ये एक्शन फोर्स है, ठीक है, और ये आपके पास रिएक्शन फोर्स है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सबसे बड़ा मसला आएगा टाइम का। तो टाइम, टी इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टी इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव SUCCESSIVE कोलिजन। ओके, तो जब आप इस टाइम को लेके चलते हैं तो आप टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई आइडिया? सर वो टाइम को कैसे कर सकते हैं? ओके, हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास एक पॉइंट पे से लेकर दूसरे पॉइंट तक बॉडी v स्पीड से जा रहा है और वापस भी v स्पीड से आ रहा है, और इस दौरान इसका जो गैप है दिस इज योर t, सॉरी s, और इस s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस था वो बेसिकली s नहीं था, दैट डिस्टेंस वाज l। मैंने लिखा था l इज इक्वल टू v इंटू टी। तो बेसिकली टाइम किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी l डिवाइडेड बाय v। बस आप इसको उठाएं, वहां पुट करें और आपका काम आसान है, ठीक है। ये आपने, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, और इसको इक्वेशन नंबर, बल्कि नहीं, मैं ऊपर से इक्वेशन के नंबर्स लिखता हूँ ताकि सारे इक्वेशंस हम लोग कंसीडर कर सकें। दिस योर इक्वेशन नंबर 1, दिस योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, और लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। तो ये फोर्थ इक्वेशन आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपको मिल जाएगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू 2mv divided by L divided by V, तो इट वुड बिकम 2। हाँ, एक और मजे की बात, सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जब बॉल वापस जाएगा, वापस आएगा, तो इट वुड कवर 2L, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस 2L हो जाएगा, सो इट वुड बी 2। तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। तो आपके पास ये पॉइंट कटा, तो नाउ योर फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये आपने याद रखना, एग्जाम में आपके पास मोमेंटम चेंज के बाद डायरेक्ट आप ये लिखोगे, ठीक है। बाकी डेरिवेशन नहीं होनी आपकी, आपने एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। क्या हो गया मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब ये आपके पास है एक पार्टिकल की फोर्स है, आपके पास जो टोटल फोर्स आप निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ पार्टिकल 1 प्लस फोर्स ऑफ पार्टिकल 2 प्लस फोर्स ऑफ पार्टिकल 3 प्लस 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 फोर्स ऑफ पार्टिकल n करेंगे, तो आपके पास जो टोटल फोर्स हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू m। सब पार्टिकल का मैस एक जैसा, मैंने इसीलिए पहले एजम्पशन दे दी थी कि सब पार्टिकल का मैस एक है, ठीक है। तो इट वुड बिकम m इंटू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l प्लस m इंटू, अच्छा आपको एक और मजे की बात बतानी है कि ये सारे के सारे x एक्सिस पे हम लोगों ने लिया था, इसलिए हम यहाँ पे x भी साथ मेंशन करेंगे, प्लस 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 आपके पास क्या हो जाएगा, एम वी nth पार्टिकल भी आपका होगा कोई अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय l। तो अगर हम इसमें से m डिवाइडेड बाय l कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा v1 का स्क्वायर अलोंग x एक्सिस प्लस v2 का स्क्वायर अलोंग x एक्सिस प्लस 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 वी एन का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे आपने ना एक और कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो मैंने, मेरे पास ये टोटल वेलोसिटी है, ठीक है, ये मेरे पास टोटल वेलोसिटी है, तो इस इक्वेशन में आपने एक एडिशन करना है, इस इक्वेशन को छोड़ना नहीं है। अभी यहाँ पे आपको पता है कि जब हम लोग एवरेज लेते हैं, वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस v2 का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस प्लस vn का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो चीज़ है वो ये टोटल है,
तो मेरे पास ये इक्वेशन फ्रेम होएगी m डिवाइडेड बाय l इनटू v स्क्वायर x इंटू n। बस फोर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसको इस इक्वेशन को लिखना है। मैं जिन जिन इक्वेशन को सर्कल करूंगा ये इक्वेशन आपकी एग्जाम डेरिवेशन का पार्ट होंगे। आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। मैं रिवाइज भी करवाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, आप कर नहीं पाओगे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू m। अच्छा हाँ, एक और बात, मैं ये जो ऊपर मैंने n लिखा है ना, बिकॉज दिस n इज कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी n इंटू m डिवाइडेड बाय l इंटू वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस इक्वेशन को ना, इसका थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेम बन गया है। ये वाली इक्वेशन आप इसको समझ लो, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब आपको ये पता है कि टोटल मास मेरे पास किसके बराबर होती है? एज टोटल मास, टोटल आपकी जो किसी भी चीज की टोटल मास है वो किसके बराबर होती है? मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे ही है, इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 5 मिनट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? m इज इक्वल्स टू n इंटू m हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ऊपर इक्वेशन है दैट कैन बी फ्रेम्ड एज m डिवाइडेड बाय l इंटू v स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आप एक ऐसी इक्वेशन पे पहुंच गए हो जहां से आपका प्रेशर बिल्कुल आपसे चंद कदमों के फासले पे है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास जो प्रेशर है, ये मेरे पास फोर्स होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सारी टोटल फोर्स। इसी तरह मेरे पास फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी निकल सकती है, इसी तरह मेरे पास फोर्स अलोंग जेड एक्सिस भी आ सकती है। इन सब साइड्स पे एक चीज आपकी कॉमन है, मास ऑफ द गैस, टोटल गैस। जब आप सारे एक्सिस पे बात कर रहे हो तो मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको मैं कर लेता हूँ, फोर्स की जगह पुट कर देता हूँ m डिवाइडेड बाय l इंटू वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय एरिया कर लो आप सारे का सारा। तो एक्चुअली ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी m। हाँ जी, वापस आ गए हो? एम सर वी स्क्वायर, अच्छा ठीक है ठीक है, एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। तो अब एक्चुअली आपका जो प्रेशर है ना, उसकी एक नई इक्वेशन बन गई मेरे पास, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो ये टोटल मास है दिस वन, और ये आपके पास नीचे ये आपके पास टोटल क्या एरिया वॉल्यूम है। तो ये मैं कर सकता हूँ कि इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है? डेंसिटी होती है। तो दिस प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वी स्क्वायर एक्स। अब आपके पास सिर्फ एक चीज का फर्क रह गया और वो आपके पास है 1/3। मेरी इक्वेशन बिल्कुल डिराइव हो गई है। इसलिए मैं अगर ये बोलूं कि एज सी स्क्वायर एवरेज इज द टोटल एवरेज या टोटल मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल गैस पार्टिकल्स इज टोटल या मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल गैस पार्टिकल, मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है? सो सी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू v square along x axis plus v square along y axis plus v square along z axis। फिर आपने ये देखना है कि as v square along x axis का एवरेज is equal to average square speed along y axis and that is equal to average square speed along z axis। तो जब आप इसको
वो करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सी स्क्वायर एवरेज इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस निकालूं तो ये मेरे पास बन जाएगी किसके बराबर, 1/3 सी स्क्वायर एवरेज। ये इक्वेशन मैंने यहाँ से उठानी है और इसको मैंने अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1/3 इंटू सी स्क्वायर एवरेज, और इसको रीअरेंज करने से मुझे मिल रहा है 1/3 डेंसिटी इंटू सी स्क्वायर एवरेज। तो ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी इक्वेशन है जो आपके पास आइडियल गैसेस में बच्चे की कमर तोड़ देती है। ये इक्वेशन, अगर इतनी लंबी इक्वेशन आप मतलब अच्छे से आपको ना डिराइव करनी आती हो, तो इसलिए एग्जामिनर ने एक बेनिफिट आपको ये दिया है कि उसने एक एग्जाम डेरिवेशन के लिए कुछ 4 स्टेप्स दिए हैं मैंने। ठीक है, एग्जाम डेरिवेशन के लिए आपने क्या करना है, मोस्टली ये इक्वेशन अब वो एग्जाम उसमें दे रहा है, लेकिन कभी कभार हमारे पास जब डेरिवेशन आती है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये देखना है कि चेंज इन, सॉरी, आप यहाँ से उठाइए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर आप देखो प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर आप इसको लिख लो 2mv² डिवाइडेड बाय एल। सॉरी, ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये फोर्स आपने लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल, सॉरी mv² डिवाइडेड बाय एल। तो अब उसके बाद आपने टोटल फोर्स के ऊपर लेके जाना है इसको एग्जामिनर को, कि टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू, ये आप किसी एक फोर्स को कर लें, फोर्स एक्स प्लस फोर्स वाई प्लस फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस इंटू एन डिवाइडेड बाय एल। ये आपके पास टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, मतलब जो आपने वहाँ एग्जाम में उसको शो करना है कि दिस इज द टोटल फोर्स अलोंग एनी वन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब जब आप प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ से आपने उसको ये भी बताना है कि एज सी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी स्क्वायर एवरेज। ठीक है, वी स्क्वायर एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो आपके पास वी स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस है वो 1/3 ऑफ सी स्क्वायर एवरेज है। इसको उठाओ यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये भी आपने वहाँ पे एग्जाम में शो करना है कि मैंने 1/3 पे कैसे लेके गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपको जब आप प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर विल बी टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा एन एम डिवाइडेड बाय 3L इंटू सी स्क्वायर एवरेज। यहाँ पे मैं चीज़ें जो सिर्फ रिक्वायर्ड है मैं उनके ऊपर लेके जा रहा हूँ, बाकी कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास एक्चुअली टोटल फोर्स होगी, बल्कि इसको आप टोटल फोर्स कंसिडर कर लो, फिर हम लोग आगे चलें। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आपके पास हो गया जी एन एम सी स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय 3L इंटू ए। तो आपके पास जो एरिया है, एरिया इंटू लेंथ आपका वॉल्यूम है, तो प्रेशर आपके पास बन जाएगा 1/3 एन इंटू एम आपका टोटल मैस है, तो टोटल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर एवरेज। तो बस आपके पास अब क्वेश्चन फॉर्मूला डिराइव हो गया कि मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर एवरेज। तो एग्जाम डेरिवेशन भी इसकी अच्छी खासी लंबी है, तो इसलिए सर ये एग्जामिनर आपका कितने मार्क्स का आता है? 3 to 4 मार्क्स आपको देता है इसमें। ठीक है, तो ये सिचुएशन है सारी। आई होप सो कि इसको आप लोग एक दफ़ा रिव्यू करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसके आगे फर्दर डेरिवेशंस बताऊंगा कि वेयर डू वी यूज दिस इक्वेशन। आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव होती है, बहुत सारी और फर्दर इक्वेशंस हैं जो इसी एक से डिराइव होती हैं, तो हम लोगों ने उन सब में काम करना है। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। यस सर। मैं ये नोट्स भी भेज दूंगा आपको और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, आप कोशिश करना दोबारा इसको देख लेना। ठीक, ठीक हो गया सर। ठीक है मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।
एक मिनट। सर ये असन है मेरे ख्याल से। हैं